जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। जैसे मैं हमेशा सभी को यह वनस्पति की अच्छे नक्षत्र में लेने की जानकारियाँ देती रहती हूँ। तो आज रविवार में है पश्चिमी और पश्चिमी में है भरणी नक्षत्र। तो हम भरणी नक्षत्र में भी बहुत सारी वनस्पतियाँ ले सकते हैं जैसे धन प्राप्ति के लिए। तो आज मैं ले रही हूँ काली हल्दी। अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है और मैं काली हल्दी ही लेने आई हूँ। हमारे यहाँ पर जैसे मैंने सारी जड़ी बूटी ऐसे बोकर रखी है। आप आज के दिन बहुत सारे ऐसे बांधे हैं जो ले सकते हैं। जैसे आज समी का बांधा ले सकते हैं, बरगद का बांधा ले सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए सहदेवी ले सकते हैं। अब ऐसी बहुत सारी वनस्पति आज लेकर और मैं दिन में अभी सारी चीज़ें जब अभी हवन पूजन करूँगी तो आप लोगों को मैं इसमें से मंत्र भी दे दूंगी। उस मंत्र से अभिमंत्रित कर कर यदि आप अपने धन के स्थान पर रखते हैं तो माँ भगवती की कृपा से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। कहते हैं कि इससे अक्षय भंडार की प्राप्ति होती है। यह हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और मैं तो ये कार्य करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे भक्त मुझसे पूछते हैं कि आपके पास में कितना धन है। तो मेरे पास में जो धन है वह यह है, यह वनस्पति है, माँ भगवती का आशीर्वाद है, सारी चीज़ें, इतने सारे भक्तों की सब कुछ है। और हमको यह ज़रूरी नहीं कि हम धन बताएं। हम उसमें के इंसान नहीं है कि हम बाहर जा जाकर शोर करें हमारे पास में कितना धन है। सच्चा धन तो आपकी जो आशीर्वाद होता है वही होता है। बाकी तो यहाँ तो एक हम जब इच्छा हो तब कमा सकते हैं। धन का कुछ नहीं है यहाँ। एक बहुत सारी जैसे सोना चांदी या कुछ धातु है और कुछ सारी चीज़ें हमारे हिसाब से हैं। मुझे नहीं पता लोग बाग क्या सोचते हैं। तो यहाँ मेरे पास में एक काली हल्दी और अभी मैं ले रही हूँ काली हल्दी। इसको एक ही हाथ से उखाड़ना चाहिए और इसमें अभी कम है, लेकिन मैं धन प्राप्ति के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकती हूँ और बहुत सारे भक्तों को भी मुझे इसको देना है। तो यहाँ मैंने ली है, यही है काली हल्दी। लेकिन काली हल्दी के बारे में भी बहुत सारे लोगों की बहुत सारी भ्रांति है, तो इसका मैं पूरा पंचांग लूँगी काम में। तो यहाँ काली हल्दी है और काली हल्दी को सबसे ज़्यादा धन प्राप्ति के लिए, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी धारणा है कि काली हल्दी से सोना बन जाता है, लोहा कट जाता है और बहुत सारे लोग आग वगैरह पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहती। यह सब एक भ्रम है। हाँ, यह बहुत सारी दवाइयों में काम आती है, अच्छी चीज़ों के लिए इनको अच्छे नक्षत्र में लेते हैं तो यह काफ़ी प्रभावशाली होती है। तो यही है काली हल्दी। तो आज भरणी नक्षत्र है, रविवार में पश्चिमी है तो और पितृपक्ष चल रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिया है तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आगे अभी मैं सहदेवी लेने जा रही हूँ और भी मैं वनस्पति आज लूँगी, जैसे कि ब्रह्मडंडी है। ब्रह्मडंडी काफ़ी मात्रा में हमारे यहाँ पर है और मैं इसे हमेशा बताती हूँ। अब तो इतने सुंदर फूल हो चुके हैं इसमें। यहाँ ब्रह्मडंडी आप देख सकते हैं और इसमें अभी एक डन तो है, लेकिन और भी अभी इसमें ऊपर लगेंगे डन। यहाँ काफ़ी मात्रा में है ब्रह्मडंडी। तो ब्रह्मडंडी बहुत ही सुंदर इसके फूल है। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में और भी मैं आप लोगों को वनस्पति की जानकारी दूँगी। अभी मैं सहदेवी लेने जा रही हूँ, उसके बाद में सफ़ेद कटहरी लेनी है मुझे आज समी का बांधा भी लेना है, क्योंकि हमारे जो समी का पेड़ है उसके ऊपर बांधा है तो उसको भी आज लेना है। आज जितनी भी धन प्राप्ति के लिए जो जड़ी बूटी है वही लूँगी मैं। अभी मैं आई हूँ सहदेवी लेने। हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में यहाँ तालाब के ऊपर सहदेवी है, तो अभी मैं सहदेवी ही लेने आई हूँ। सहदेवी का तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन सही तरीके से करते हैं तो ही जाकर फ़ायदे करती है। तो इन वनस्पतियों को मैंने कल निमंत्रण दिया था। कल मैंने इनको निमंत्रण दिया था और आज मैं निकाल रही हूँ। अभी ज़मीन इतनी कड़ली हो चुकी है कि क्योंकि पहले भी मैंने ली है, बाकी अभी थोड़ी ही सहदेवी लूँगी। यह सहदेवी है। और हाँ, अभी कुछ भक्त बोल रहे थे, पता नहीं इसको क्या, मुझे तो पता ही नहीं हो क्या बता रहे थे कि या तो वह है, तो उनके दिमाग को थोड़ा सा साफ करें। यह सहदेवी है। मैं कभी किसी गलत चीज़ों की जानकारी नहीं देती हूँ। सहदेवी इस प्रकार से होती है। इसमें अभी बहुत सारे फूल आएंगे, लेकिन इसकी खुशबू इतनी अच्छी है। क्या बताया था उन्होंने, अभी तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा ही बताया था कि यह वो तो वहाँ है, लेकिन यह सहदेवी जिसको मैंने आनिंद्रा के लिए दिया था। तो लोगों के दिमाग में यही चीज़ें चलती रहती है। और यह हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य है।
आज मैं एक चक्रमर्दन को भी लूँगी, यानी कि फुआड़िया। फुआड़िया जैसा मैंने अभी बताया था कि फुआड़िए को ज़्यादातर जुए सट्टे के लिए लिया जाता है। ये जुए सट्टे के कार्य में जैसे कि चक्र की तरह काम करता है। तो यह है फुआड़िया। फुआड़िया काफ़ी मात्रा में यहाँ, इसको चक्रमर्दन बोलते हैं, गांव की भाषा में इसको फुआड़िया बोलते हैं। आज भी इसको भी मैं लूँगी, थोड़ा सा धन प्राप्ति के लिए लूँगी, लेकिन इसकी ज़्यादातर चीज़ें बताई जाती है कि यहाँ, और हमने भी लिया है ऐसी बहुत सारी वनस्पतियाँ जैसे कुश्ती में विजय प्राप्त करवाती, लेकिन इनको अच्छे तरीके से लेते हैं और फिर आप इनका सही से प्रयोग करते हैं तो ही यह काम देती है। आप सोचते हैं कि हम ऐसे ही सारी चीज़ें कर लें, तो यह नहीं होती है। और बहुत सारे लोग मुझसे भी प्रश्न करते हैं कि आप इतनी सारी वनस्पतियाँ देती है, सारी चीज़ें, तो आपके पास में क्या है। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। और अभी सुबह का समय है, यहाँ का सुबह का दृश्य बहुत ही अच्छा होता है। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, घास फूस सब कुछ है। सुबह से मच्छर भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। अभी मैं गई थी तो काफ़ी मच्छर ने मुझे काटा है। तो यहाँ का दृश्य इसी प्रकार से होता है। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में। आज और मैं आप लोगों को विशेष जानकारी दूंगी। तो मैंने अभी ली है ब्रह्मडंडी, सहदेवी, अभी मैं चक्रमर्दन लेने वाली हूँ। चक्रमर्दन यानी कि फुआड़िया को भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इसी प्रकार से आप लोगों को अभी देती रहूँगी। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए। आज कुछ विशेष जानकारी भी आप लोगों को मैं दूंगी। अभी मुझे लेनी है अपराजिता। अपराजिता यहाँ पर तीन चार प्रकार की है, तो अभी मुझे अपराजिता भी लेनी है। अपराजिता बहुत सारे कार्यों में, कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती की विशेष कृपा होती है अपराजिता पर। अपराजिता को योनि पुष्पम भी बोला जाता है, और विष्णुकांता और भी बोला जाता है उसको। जो सफ़ेद वाली होती है उसको विष्णुकांता बोला जाता है, जो काले कलर के फूल है उसको कृष्णकांता बोला जाता है। इसी प्रकार से इन वनस्पतियों के नाम भी दिए हैं। इसको योनि पुष्पम बोला जाता है, अपराजिता बोला जाता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनका नाम दिया है। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए, और भी मैं विस्तार से जानकारी दूंगी। और मैं आज विशेष एक मंत्र दूंगी इन वनस्पतियों को सिद्ध कर आप अपने घर में इनको रख सकते हैं। तो पूरे ब्लॉग में मैं जानकारी देकर आप लोग घर बैठे इन जड़ी बूटियों का फ़ायदा उठाइए, ताकि आपका जीवन स्वर्ग की तरह। मेरा तो यही काम है। जब मेरे आश्रम पर कोई नहीं आ रहा है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन जड़ी बूटियों का घर बैठे फ़ायदा लें। यहाँ पर मैंने मंदिर के सामने बहुत सारी जैसे कि मनी प्लांट लगाए हैं। मनी प्लांट को धन प्राप्ति के लिए लिया जाता है। यह मनी प्लांट है। यहाँ पर वीर तरुण है, तो वीर तरुण को भी धन प्राप्ति के लिए लिया जाता है। वीर तरुण, इसको लोग बाग समी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा वाला समी है, इसको समी नहीं बोलते, इसको वीर तरुण बोलते हैं। इसमें हल्के पीले और नीले कलर के फूल आते हैं। दूसरा, यहाँ पर जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि हमारे यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं वह काफ़ी उस हिसाब से हैं। और अभी मैं आप लोगों को जिस वनस्पति की अभी इसके फूल नहीं गिरे हैं, थोड़ी देर में इसके फूल गिर जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ जो फूल है, ये कितने सुंदर फूल है। यह पारिजात, इसके फूल का भी तिलक बनता है। आज वहाँ भी मैं लूँगी। तो यह है पारिजात का, इसके पेड़ से ही फूल लेते हैं, नीचे गिरते हैं। अब बस थोड़ी देर में इसके फूल गिर जाएंगे, क्योंकि रात्रि के ही समय इसके फूल खिलते हैं। तो यह पारिजात का पौधा है, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से, बहुत ज़्यादा। देख सकते हैं आप, यहाँ है पारिजात का पौधा जो इस प्रकार से है। बहुत ही सुंदर फूल है। इसका तिलक बनाया जाता है, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि पारिजात का तिलक बनाया जाता है। तो यही है पारिजात का पौधा। इसमें काफ़ी मात्रा में फूल लगे हैं जो बहुत ही सुंदर है। इन फूल को पितृ को भी अर्पण किया जाता है। ऐसे माँ पार्वती के सबसे प्रिय फूल है। यह है पारिजात के फूल जो बहुत ही सुंदर है। इसमें कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है, और हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में है। क्योंकि यह पेड़, जितने भी मैं बोलती हूँ कि जितने भी यहाँ पेड़ पौधे हैं, सब हम लोगों ने, दोनों ने लगाए हैं, और उसी हिसाब से लगाए। अभी मैं कपड़ा लाऊंगी और कपड़े के ऊपर ऐसे हिलाऊंगी, तो यह पारिजात जो है वहाँ इसके सारी चीज़ें गिर जाएगी। यहाँ सफ़ेद कटहरी है, आप देख सकते हैं, बड़ी वाली। यहाँ पर 2-3 प्रकार की कटहरी को धन प्राप्ति के लिए
और बहुत सारी चीज़ों के लिए लिया जाता है अच्छे नक्षत्र में। तो यहाँ इसको लक्ष्मणा बोलते हैं, कटहरी बोलते हैं, भटकटैया बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। तो यही है सफ़ेद लक्ष्मणा। यहाँ ऐसे तो 4-5 प्रकार की होती है, बैंगनी कलर होते हैं, एकदम काले कलर की होती है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यह संतान प्राप्ति के लिए रवि पुष्प में ली जाती है। इसके बहुत सारे प्रयोग हैं जो करते हैं। अभी मुझे लेनी है अपराजिता। यह है अपराजिता और सफ़ेद वाली अपराजिता है। सफ़ेद वाली अपराजिता को बोलते हैं, इसका एक पुष्प काफ़ी महत्व रखता है। इसको विष्णुकांता बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को जड़ी बूटी में पहचानने में बहुत दिक्कत आती है नामों से, तो इसी को बोलते हैं विष्णुकांता, क्योंकि यह जो पौधा है यह विष्णु भगवान को बड़ा ही प्रिय है, तो इसको विष्णुकांता बोलते हैं। और इसको योनि पुष्पम, क्योंकि यह जो महिला के जो अंग है बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह है, तो इसको योनि पुष्पम भी बोलते हैं। इसको भैरवी साधना में जो नीली वाली है इसका काफ़ी महत्व है, और हमने इसीलिए इसको लगाई थी, क्योंकि हमको हमेशा या गुरु जी को और हमको इस साधना में यहाँ चाहिए थी, क्योंकि इसके पुष्प हमको काफ़ी उस हिसाब से महत्वपूर्ण थे। तो यहाँ है, यहाँ नीली वाली अपराजिता। ऐसे हमारे खेतों में यहाँ सोयाबीन के खेत में काफ़ी मात्रा में उगाई है, तो मैं यहीं से ही ले रही हूँ। तो यहाँ सफ़ेद वाली है, नीली वाली, यहाँ 3-3 4-4 फूल की भी है। तो हम पूजा के लिए तो वही लेते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर जैसे कि ये सारी चीज़ों के लिए यहीं से लेती हूँ। तो यहाँ से मैं आराम से इसको उखाड़ कर और इसकी जड़ प्राप्त कर लूँगी। इसका पंचांग बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। महिलाओं के गुप्त रोगों में चमत्कारी ढंग से ठीक करता है। जिन महिलाओं को एमसी पीरियड बिगड़ते हैं उनके लिए हैं, कुष्ठ रोग के लिए है, या सिर्फ एक ऐसी वनस्पति है जो चमत्कारी प्रभाव दिखाती है हर एक क्षेत्र में। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में। अभी मैं आप लोगों को आज इसके इन सारी जड़ी बूटियों के मंत्र भी दूंगी, और सबसे ज़्यादा हम इनको धन प्राप्ति वगैरह के लिए ही लेते हैं। तो यही है वनस्पति जो मैं सारी चीज़ों का। और ये हमारे यहाँ से समी के बहुत सारे हैं। जो बड़े वाला समी है उसके ऊपर अभी बांदा लगा है, तो अभी मैं बाबा के ऊपर उसको ऊपर चढ़ा कर, लेकिन यहाँ जो समी है असली समी यही होता है। समी का मतलब होता है सफ़ेद वाला खेर। यह खेर है, इसी को ही समी बोलते हैं। और यहाँ माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय है सफ़ेद वाला समी। सफ़ेद वाले समी की जो समीदा है वह हवन में काम ली जाती है, और इससे काफ़ी उस हिसाब की चीज़ें होती है। तो आप लोग जब भी इन चीज़ों का ध्यान रखें और इन चीज़ों पर हमेशा काम करें। यदि आप इनका प्रयोग करना चाहते हैं तो जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ, इस मंत्र से ज़्यादा नहीं तो आपको 108 आहुति डालनी है। दूसरा, आपके पास में मंत्र सिद्ध होना चाहिए। इस मंत्र को आप 1.25 लाख बार अच्छे योग में सिद्ध कर लेते हैं, तो आप यह चीज़ें किसी भी भक्त को दे सकते हैं अपने हिसाब से। और मंत्र को सिद्ध करने का अच्छा योग होता है, जैसे कि नवरात्रि हुई, ग्रहण काल हुआ, पुष्प नक्षत्र हुआ। इन नक्षत्रों में आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो इनको 1.25 लाख बार एक पवित्र स्थान पर, जैसे कि किसी देवालय में या फिर किसी पवित्र नदी के तट के ऊपर, इन मंत्र को सिद्ध कर फिर आप प्रयोग में लेते हैं तो काफ़ी प्रभावशाली होता है। तो मैं जो मंत्र देने जा रही हूँ, इस मंत्र से आपको 108 बार इन वनस्पति को अभिमंत्रित कर फिर अपने धन के स्थान के ऊपर लाल कपड़े में बांध कर रखते हैं, तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। तो मंत्र इस प्रकार है। यहाँ काली हल्दी है, सहदेवी है, अपराजिता है, ब्रह्मदंडी, सारी चीज़ें हैं। तो मैं सबको अभिमंत्रित कर इनका काजल भी बनता है इसी हिसाब से, और इनको धन प्राप्ति के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए दिया जाता है भक्त को। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि माँ भगवती वनस्पति के रूप में कच्चे तत्व में विद्यमान है, और यहाँ हर एक भक्त श्रद्धापूर्वक लेते हैं और अच्छे कार्य के लिए, तो सबका ही काम करती है। तो आप लोगों को मैं लक्ष्मी मंत्र दे देती हूँ। इस मंत्र से आप अच्छे योग में अभिमंत्रित कर इसको अपने धन के स्थान पर रख सकते हैं। जब तक यह आपके घर में रहेगी, आपके घर में अक्षय भंडार हमेशा भरा रहेगा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं महालक्ष्मी वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं महा
महालक्ष्मी वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं महालक्ष्मी वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं महालक्ष्मी वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं महालक्ष्मी वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं महालक्ष्मी वासुदेवाय नमः स्वाहा। इस प्रकार आप इस मंत्र से 108 बार आहुति डालिए और यह वनस्पति अपने साथ में ही रखिए। तो आपको मैंने यह मंत्र बता दिया है, मैं सारी विधि आपको उसी हिसाब से बताऊंगी। तो आप अच्छे से सारे ब्लॉग देखते हैं तो आपको समझ आती है। जो चीज़ें मेरे पास में हैं मैं इनको लेकर नहीं जाना चाहती हूँ, सभी को देना चाहती हूँ। और कोई अंधविश्वास में आकर अपना ना अपने परिवार का नुकसान करे ले। ओम सिर भैरवाय नमः, मुखे उष्णीके नमः, हृदय दक्षिण कालिकाय नमः, गिरे क्रीम बीजाय नमः, सक्ते हूँ पाद्योये नमः, सर्वांगे क्रीम किलकाय नमो नमः। ओम सवारोड्डां हाविमां घोरष्ठां हसमुखं चतुर्भुजाधारण्ये चण्डमुण्डवराय भयंकराय शिवां मुण्डमालाधरां देवी ललज्जीवां दिगंबरां एवं संचिते कालीं शमशानले वासिनीं नमो नमः। आपको हवन से पहले यह स्तुति भी जरूर करनी चाहिए। हर एक भक्त को जो माँ काली का भक्त है उसको यह